बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बे औलादी से निजात का अमल और जिस्म से हर किस्म की नेगेटिविटी को, जादू टूना, इस तरह के जितने भी मनफी असरात हैं और बीमारियों को ख़त्म करने का इंशाल्लाह अमल और सेहत तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारने का अमल हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक ही अमल से इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटियां हैं, जितनी भी जादू टूनों बंदिशों की वजह से आपके जिस्म के अंदर जो मनफी असरात है वो भी सारे ख़त्म होंगे और इसी अमल से इंशाल्लाह बे औलादी से भी आपको निजात जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो फरमान है अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और फरमान है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो शख्स भी यानी जो भी मियाँ बीवी जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही और वो जो है वो काफ़ी अरसा शादी को हो गया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको औलाद जो है वो औलाद की नेमत जो है वो नहीं मिल रही। ठीक है, और जो है वो फिर उनको ये भी लगता है उनके ऊपर जादू टोनों के असरात भी बेशक हो या उनको ऊपर बंदिशों के मामला भी हो, कुछ भी हो, अगर उनकी औलाद जो है वो नहीं हो रही, उनको बे औलादी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी फजर की नमाज पढ़ने के बाद निहार मो एक सेब, एप्पल, एक सेब सामने रखे और 70 मरतबा उसके ऊपर सूरह अल-हम्द की तिलावत करे, 70 मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत करे और उस सेब को आधा खुद खा ले, आधा अपनी ज़ौजा को खिलाए और ये अमल तब तक जारी रखे जब तक उसके यहाँ औलाद की नवीद जो है वो पैदा नहीं हो जाती, यानी उसको खबर नहीं मिल जाती कि वो बाप या माँ बनने वाला है, तो तब तक इस अमल को वो जारी रखे। इंशाल्लाह कुछ ही अयाम में, कुछ ही हफ्तों में उसकी मुराद जो है वो बर आएगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, जो शख्स भी बे औलाद है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, करना दोनों मियाँ बीवी ने। ठीक है, यानी बाज़ औरत के अंदर कुछ मसाइल हो सकते हैं, बाज़ मर्द के अंदर हो सकते हैं, पर जो भी है करना मियाँ बीवी दोनों ने है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद निहार मुँह, नाश्ता नहीं भी करना, नाश्ते से पहले आपने एक सेब के ऊपर 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और आधा खुद खा लेना है, आधा अपनी ज़ौजा को खिला देना है और ये अमल तब तक जारी रखना है जब तक आपको औलाद की नवीद जो है वो नहीं मिल जाती, खबर जो है वो आपको नहीं मिल जाती। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद भी करेंगे और ज़्यादा चांसेस भी यही है कि पहली औलाद भी आपकी बेटा ही होगी। ठीक है, और इसके अलावा बाज़ का जैसा कि लोगों को शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, बुखार नहीं उतरता, जिस्मानी बीमारियां छोटी मोटी जो होती है, तो उनके लिए भी ये सेहतमंद ज़िंदगी जो गुजारना चाहते हैं लोग, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त अमल है और वजीफ़ा है कि आपने फजर के बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है सेब के ऊपर और आपने वो सेब जो है वो खा लेना है। ठीक है, और ये अमल भी आपने तब तक करना है, सारी ज़िंदगी आप अमल करें, सारी ज़िंदगी आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे, हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से महफूज रहेंगे और उसके बाद आप के जो रूहानियत वगैरह है और जो भी चुस्ती वगैरह है वो भी इंशाल्लाह कायम दायम रहेगी और उम्र में भी इजाफा होगा और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और बे औलादी से भी निजात इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी और ये पहली औलाद भी आपकी बेटा होगी। ठीक है, तो करना आपने सिर्फ ये है कि एक सेब लेना है, ठीक है, और सारे सेब आप रोज़ाना लाने के बजाय सेब काफ़ी जो है पहले आप लें और सेब एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिल जाता है। ठीक है, तो आप 70 मतलब आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और पढ़ने के बाद आपने आधा खुद खा लेना काट के, आधा अपनी जो है वो बेगम को आपने खिला देना। अच्छा, एक चीज़ और, अगर छुरी से ना काटें तो ज़्यादा बेहतर है, आप वैसे ही आधा सेब खुद खा लें और आधा अपनी बीवी को खिला दें, छुरी से ना काटें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।